छोटी सी बच्ची अनाया ने गलती से अपने पापा और डॉक्टर की छुपी हुई बात सुन ली। उसे पता चला कि उसके पापा ने उसकी माँ को मरने के लिए छोड़ दिया है। वो भागते हुए अपनी माँ के कमरे में पहुंची, लेकिन वहाँ माँ खून से लथपथ पड़ी थी और जहर देकर उसकी हत्या की जा चुकी। तभी उसके पापा भी अंदर आ गए और नौकरों को उसे जबरदस्ती बाहर ले जाने का आदेश दे दिया। अनाया रोते हुए अपने पापा पर माँ की हत्या का आरोप लगाने लगी, लेकिन इस बात से वो गुस्से में आग बबूला हो गए। अनाया कितना भी रोई और विरोध करती रही, फिर भी उसे कमरे में बंद कर दिया गया और बाहर निकलने तक नहीं दिया। माँ के अंतिम संस्कार में उसके पापा ऐसे रो रहे थे जैसे सबसे बड़ा दुख उन्हीं को हो, लेकिन अनाया जानती थी कि ये सब सिर्फ एक दिखावा है। अपने छोटे भाई की जान बचाने के लिए उसने अपना गुस्सा दिल में दबा लिया और टूटे हुए दिल से अपने पापा के सामने सिर झुकाकर बोली, पापा मुझसे गलती हो गई, मेरी माँ की मौत डिलीवरी के समय हुई थी। ये सुनकर उसके पापा खुश हो गए। कुछ ही दिनों बाद वो एक नई औरत और उसकी बेटी को घर ले आए। अनाया ने पहली नजर में ही उस औरत से नफरत महसूस की। उसे लगा कि उस औरत की नीयत बिल्कुल साफ नहीं है, लेकिन उसके पापा ने सौतेली बेटी को गले लगाकर उसे अपनी ही बेटी जैसा प्यार देना शुरू कर दिया। सिर्फ 10 दिनों में पूरे महल का माहौल बदल गया। माँ के भरोसेमंद कुक, मैनेजर और पुराने नौकरों को निकाल दिया गया और उनकी जगह सौतेली माँ अपने रिश्तेदारों को ले आई। अनाया के दिल में बदले की आग और भी तेज हो गई, लेकिन छोटे भाई की खातिर उसने सब कुछ सह लिया। वो चुपचाप सही मौके का इंतजार करती रही। सालों तक सौतेली माँ उसे सिर्फ ताने, मार और भूख देती रही। स्वादिष्ट खाना और महंगे कपड़े सिर्फ अपनी बेटी को मिलते, जबकि अनाया के हिस्से में दिन में 3 बार सिर्फ एक कटोरी दलिया आना। आखिर तंग आकर उसने अपने पापा से शिकायत की, लेकिन उन्होंने उसकी बात सुनने के बजाय उसे ही डांट दिया और स्वार्थी कहकर चुप करा दिया। देखते ही देखते 12 साल बीत गए। वो मासूम और बेबस बच्ची अब एक बेहद खूबसूरत लेकिन मजबूत इरादों वाली लड़की बन चुकी थी। फिर भी उससे हर दिन नौकरानी की तरह काम करवाया जाता, जबकि उसकी सौतेली माँ शाही जिंदगी जीती रही। इतना ही नहीं, महल में खास तौर पर एक टीचर भी बुलाया गया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।